नमस्कार, 10 की डिस्कवरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। आज ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप बिना मोबाइल के रह सकते हैं? क्या मोबाइल नहीं होता है तो आप बेचैन हो जाते हैं? क्योंकि अगर ऐसा है तो आपके लिए आज की डिस्कवरी रिपोर्ट देखना बेहद जरूरी है। जो लोग दिन रात मोबाइल फोन में बिजी रहते हैं उनके लिए कैंसर की रिंगटोन बज रही है। आज 10 की डिस्कवरी में आप मोबाइल रेडिएशन का गणित समझाने वाली डिस्कवरी देखने वाले हैं। दिन रात मोबाइल फोन, कैंसर की रिंगटोन। ये मोबाइल फोन जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है, ये मोबाइल फोन जो आपके सबसे करीब है, जिसके बिना थोड़ी दूर भी इससे दूर रहना आपके लिए दूभर हो जाता है, यही मोबाइल फोन आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। ये न सिर्फ आपको अपनों से अलग कर रहा है बल्कि आपके हेल्थ सिस्टम को भी पूरी तरीके से, आपके स्वास्थ्य को पूरी तरीके से डैमेज कर रहा है। और आज इसी की बिग डिस्कवरी आपको हम दिखाएंगे। मोबाइल फ़ोन एक बहुत ही पोटेंशियली डेंजरस चीज़ है। इसका यूज़ हमें रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। लंबी बात से करो परहेज, नहीं तो डीएनए तक डैमेज। 17 मिनट, जी हां, सिर्फ 17 मिनट। अगर आप रोज यूं कान लगाकर मोबाइल पर 17 मिनट से अधिक लंबी बातचीत करते हैं और ऐसा आप सालों से करते आ रहे हैं तो फिर आज बहुत सावधान होकर हमारी डिस्कवरी रिपोर्ट देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको मोबाइल रेडिएशन से जुड़ी सबसे नई रिसर्च दिखाने जा रहे हैं। अगर आप 17 मिनट से ज़्यादा हर रोज़ प्रयोग कर रहे हैं और 10 साल तक, तो कैंसर के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लगातार इस्तेमाल, 17 मिनट में कैंसर काल। मोबाइल फोन और इंसान की सेहत से जुड़े सवालों पर कुल 1-2 नहीं बल्कि 46 रिसर्च हुई हैं और इन रिसर्च को मिलाकर के अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने मास्टर रिपोर्ट जारी की है। इस मास्टर रिपोर्ट के कंक्लूजन के मुताबिक जो व्यक्ति हर दिन 17 मिनट तक मोबाइल का इस्तेमाल करता है उनमें कैंसर ट्यूमर डेवलप होने का खतरा 2 गुने से ज्यादा बढ़ जाता है। साइंस और रिसर्च ये बताती है कि भाई इससे दुष्प्रभाव होते हैं जो आगे जाके शायद कैंसर के रूप में भी बढ़ सकते हैं। अब आप मोबाइल रेडिएशन का गणित समझाने वाली डिस्कवरी देख रहे हैं। इस डिस्कवरी में कुछ सवाल हैं जिनका जवाब तलाशेंगे। पहला सवाल है, क्या स्मार्टफोन कैंसर का खतरा बढ़ा रहे हैं? दूसरा सवाल है, क्या मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन से कैंसर का खतरा है? तीसरा सवाल, क्या मोबाइल रेडिएशन शरीर में स्ट्रेस प्रोटीन को बढ़ाता है, इससे तनाव बढ़ता है? चौथा सवाल है कि क्या मोबाइल रेडिएशन डीएनए को डैमेज कर देता है? 5G स्पेक्ट्रम और मोबाइल टावर के बारे में सैकड़ों मैसेज व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। ये मैसेज आप तक भी जरूर पहुंचे होंगे, लेकिन कोई नहीं जानता कि उनका सच क्या है। आज अफवाह भरे मैसेज नहीं बल्कि एक्सपर्ट से जानेंगे कि सच क्या है। लेकिन पहले कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की इस रिसर्च को जान लीजिए। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की नई रिसर्च कहती है कि स्मार्टफोन से कैंसर का खतरा है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने अमेरिका, स्वीडन, ब्रिटेन, जापान, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड में हुई 46 अलग अलग रिसर्च को स्टडी किया और फिर निष्कर्ष निकाला कि 10 साल तक रोजाना 17 मिनट मोबाइल इस्तेमाल करने वाले लोगों में कैंसर की गांठ बनने का खतरा 60% तक ज्यादा होता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने वाले रिसर्चर्स का कहना है कि मोबाइल सिग्नल से निकलने वाला रेडिएशन शरीर में स्ट्रेस प्रोटीन बढ़ाता है जो डीएनए तक को डैमेज कर सकते हैं। हालांकि अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इस बात से इनकार कर रहा है कि मोबाइल से निकलने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी से सेहत को कोई गंभीर खतरा है।
नई लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से अगर आप 17 मिनट से ज़्यादा हर रोज़ प्रयोग कर रहे हैं और 10 साल तक, तो कैंसर के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन दो FDA ने इसका अप्रूवल नहीं दिया है, बट मोबाइल फ़ोन एक बहुत ही पोटेंशियली डेंजरस चीज़ है। इसका यूज़ हमें रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। इतनी रेडिएशन जो मोबाइल फ़ोन से एमिट होती है, उसका कहीं ना कहीं शरीर में दुष्प्रभाव रहता है। तो अगर ज़रूरत ना हो तो इससे थोड़ा दूरी बनाए रखें। मोबाइल फोन के बहुत ज्यादा देर इस्तेमाल से कैंसर का खतरा भी बढ़ने का यह रिसर्च ऐसे वक्त में आया है जब हर हाथ में मोबाइल फोन है, कुछ एक के हाथ में तो एक से ज्यादा। 2011 तक दुनिया के 87% घरों में कम से कम एक मोबाइल फोन जरूर था। 2020 में दुनिया के 95% घरों में कम से कम एक मोबाइल फोन हो गया। ये बात सच है कि जितनी भी वायरलेस डिवाइस होती है वो रेडिएशन एनर्जी को ज्यादा एक्टिव बनाती हैं, लेकिन रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन का इंसान के शरीर पर कितना गंभीर और क्या असर पड़ता है, इसको लेकर के अभी तक बहुत ज्यादा या फिर कोई गंभीर रिसर्च नहीं हो पाई। हालांकि अमेरिका में एक ऐसी रिसर्च की शुरुआत जरूर की गई थी, लेकिन 1990 में अमेरिकी सरकार ने इस रिसर्च को दी जाने वाली फंडिंग को रोक दिया। लेकिन तमाम प्रतिबंधों और रुकावटों के बाद भी साल 2018 में अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ साइंस की रिसर्च में सबूत मिले कि मोबाइल फोन के रेडिएशन से कैंसर हो सकता है, लेकिन इस रिसर्च को भी FDA ने खारिज कर दिया। अब जरा अपने आसपास ही ध्यान दीजिए। मोबाइल एडिक्शन से जूझ रहे लोगों से जब मोबाइल ले लिया जाता है तो उनमें बेचैनी बढ़ जाती है, उनकी रातों की नींद उड़ जाती है, उन्हें घबराहट होने लगती है, उन्हें हर वक्त लगता है कि जिंदगी का बहुत जरूरी हिस्सा कहीं छूट गया है, कुछ टूट गया है। ये एडिक्शन ही खतरनाक है। जिस प्रकार से फोन का बजना अत्यधिक, डॉक्टरों के फोन का बजना, लगातार निरंतर रूप से फोन पे बात करना, स्क्रीन टाइम बढ़ जाना, उससे उत्तेजना, उससे चिड़चिड़ापन, उससे डिप्रेशन, उससे एंगर, ये सब बढ़ता जा रहा है। हमको डिजिटल उपवास के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में अब समय आ चुका है जहां पे आपको अपने मोबाइल से थोड़ी देर अनहुक करके अपने नॉर्मल जीवन, नॉर्मल वातावरण की तरफ जीना आवश्यक है। नहीं तो मेंटल रोग के केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अत्यधिक मोबाइल का यूज पाया गया है। मोबाइल से जुड़े एडिक्शन पर किंग्स कॉलेज लंदन में एक रिसर्च हुई। इस रिसर्च में शामिल यूजर्स की उम्र 18 से 30 साल के बीच थी। इस रिसर्च में पता चला कि यंगस्टर्स में कम से कम 1/4 यूजर्स एक दिन में कम से कम 3 घंटे मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। 19% यूजर्स तो ऐसे थे जो रोजाना 5 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक मोबाइल में खोए रहते थे, और मोबाइल पर 17 मिनट लगातार काम करना भी खतरनाक है। बच्चों के अंदर जो इसको लेने का, एक्सेप्ट करने का उनकी ब्रेन का जो स्टैमिना होता है वो बहुत हाई होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बच्चों की ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, क्योंकि बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है। तो जो इसका एक्सेसिव इम्पैक्ट बच्चों की हेल्थ पे होता है उसको हम कहेंगे वो एडिक्शन के भाव से हो सकता है कि बच्चा एडिक्टेड हो जाता है, चाहे गेम हो, थ्रू स्मार्टफोन या कोई भी ऐप हो, और उसको वो छोड़ता नहीं है। तो ये आप मान लीजिए जो बच्चे आपके 5, 6, 7 साल से 14, 15, 16 साल के रहते हैं, उनके ऊपर ये एडिक्शन के रूप में मेंटल हेल्थ के ऊपर उन इम्पैक्ट करता है, जहाँ पे बच्चा अपने एक स्टबन हो जाता है, वो किसी की बात नहीं मानता, वो अपने पेरेंट्स को कहीं ना कहीं उनसे भी दूर भागता है, क्योंकि उसका एक तरह से सीक्रेट रिलेशनशिप वो कंसिडर करता है जो उसका मोबाइल फोन या एप्स या स्मार्टफोन के साथ हो जाता है। ये सभी यूजर मोबाइल एडिक्शन का शिकार हैं
और जब इन्हें मोबाइल से अलग कर दिया जाता है तो ये बुरी तरह बेचैन हो जाते हैं। मोबाइल की वजह से 57% लोगों की नींद पर असर पड़ा है। उनका जो मेंटल एग्जॉशन रेट है वो हाई होता है, तो इसका मतलब है वो एक स्मार्टफोन के साथ कोई आधा घंटा तक रहेंगे, उसके बाद उनकी आईज को रेस्ट चाहिए, माइंड को रेस्ट चाहिए, उनको नींद चाहिए। और जब वो इसको बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर देते हैं तब उनके अंदर एक इरिटेशन सी आनी शुरू हो जाती है, जो कि बच्चों में भी देखी गई है। स्मार्टफोन का हद से ज्यादा इस्तेमाल हमारी मेंटल हेल्थ पर असर डाल रहा है, तनाव और चिड़चिड़ापन बढ़ा रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल गुस्सा दिला रहा है। ये सारी बातें मोबाइल फोन के साइकोलॉजिकल दुष्प्रभावों से जुड़ी हैं, लेकिन सबसे खतरनाक ये रिपोर्ट है जिसमें मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन से ट्यूमर का खतरा बताया गया है। मोबाइल फ़ोन का सेवन सीमित मात्रा में कीजिए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से न केवल कान के प्रॉब्लम व सेहत और मेंटल हेल्थ दोनों पे दुष्प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से शरीर में स्ट्रेस प्रोटीन नाम के कई हार्मफुल पदार्थ इंक्रीज होते हैं और उसी वजह से ये स्ट्रेस प्रोटीन आगे जाके शरीर में दुष्प्रभाव करते हैं। और यदि पॉसिबल है तो मिनिमम से मिनिमम मोबाइल फ़ोन का प्रयोग कीजिए और अपने आप को और अपने दोस्तों को इस के दुष्प्रभावों से बचा के रखिए। इस प्रकार से आधुनिक युग में सेल फोन का इस्तेमाल होता है, उससे उत्पन्न होने वाले गंभीर समस्याओं में कैंसर भी हो सकता है, जिसमें ये हो सकता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन के कैंसर अत्यधिक पाए जाएं। क्यों ऐसा जनरली इसलिए होता है, अत्यधिक रूप से ज्यादा यूज करना। पर शुरुआती लक्षण ये बताते हैं जैसे हेड एंड नेक कैंसर है या ब्रेन का कैंसर है, उस तरफ शायद शोध ये हमें बताए कि यूज करने से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। किस फोन से कितना रेडिएशन निकलता है ये जानने के लिए स्पेसिफिक एब्सॉर्प्शन रेट यानी SAR को पैमाना बनाया गया है। इससे यह पता चलता है कि किस तरह रेडिएशन का असर ह्यूमन बॉडी में रह जाता है। मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को इसकी जानकारी देश के रेगुलेटरी संस्था को देनी होती है। अब आपको बताते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके फोन से निकलने वाले रेडिएशन से कैंसर हो सकता है या नहीं। हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से कुछ न कुछ मात्रा में नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन निकलता है और कुछ मात्रा में हमारी बॉडी इसे अब्सॉर्ब भी कर लेती है। इसलिए आपको आपके फोन का SAR यानी कि सार पता होना चाहिए। तो आइए अब आपको वो तरीका बताते हैं जिससे आप अपने मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन लेवल का पता लगा सकते हैं। आपके फोन के पैकेजिंग पर SAR वैल्यू लिखी होती है। SAR पता करने का एक और आसान तरीका है, अपने स्मार्टफोन से डायल करें *#07#। दोबारा सुनिए *#07#। इससे आपको आपके फोन की SAR वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपके फोन की SAR वैल्यू 1.2 तक है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। ज्यादातर फोन की SAR वैल्यू 1.2 से कम ही होती है, यानी ये इतनी ताकतवर नहीं होती कि किसी के DNA पर असर डाल सके। हालांकि फोन को कार्सिनोजेनिक माना जाता है, लेकिन अगर फोन को सिर्फ जरूरत के वक्त ही इस्तेमाल किया जाए तो कभी कोई खतरा नहीं है। 10 की डिस्कवरी न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।